तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं बहुपद के बारे में। किसके बारे में? बहुपद के बारे में। बहुपद क्या होता है, ठीक ना। बहुपद क्या होता है? चर अचर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें चर का घात यानी पावर होल नंबर हो। क्या हो? होल नंबर, ठीक है। जैसे होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आप जहाँ तक भी जा सकते हैं वो सब क्या है? होल नंबर। क्या है? होल नंबर। बशर्ते फ्रैक्शन में नहीं यानी भिन्न में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, और होल नंबर है तो ये नेगेटिव कभी होगा ही नहीं, मतलब ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक ना। चार का घात होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है 3x टू द पावर 100 यानी 3x के पावर 100। ये बहुपद है कि नहीं है? तो इसमें चर भी है अचर भी है, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं गिनती की संख्या जो होता है अचर, और जो अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स होते हैं उनको चर बोलते हैं, ठीक है। तो चर क्या है? x है, यहाँ वेरिएबल x है, x टू द पावर 100। 100 क्या है? होल नंबर है, ठीक ना। यहाँ चर के घात जो है एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 4x टू द पावर 5 यानी 4x टू द पावर 5 प्लस 6x टू द पावर 6, 4x के घात 5 और 6x के घात 6, ये बहुपद है कि नहीं है? तो देखेंगे कि चर का घात क्या होना चाहिए? होल नंबर, पूर्ण संख्या होना चाहिए। 5 और 6 दोनों पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग कि 4x स्क्वायर प्लस x टू द पावर -1, ठीक है। तो ये बहुपद है कि नहीं है? तो यहाँ तो चर का घात पूर्ण संख्या है, लेकिन x टू द पावर -1 ये पूर्ण संख्या -1 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव वैल्यू लग जाएगा, वैल्यू लग जा रहा है। तो ये क्या हुआ? ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। x प्लस 1/x मतलब x प्लस 1/x, ये बहुपद है कि नहीं है? तो देखते हैं, इसको चेक करते हैं। इसका घात तो 1 है, इसका घात भी 1 है, लेकिन घात 1 है तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, एक स्टेप और बढ़ते हैं इसमें। तो x प्लस 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर -1, ठीक ना। तो x टू द पावर -1 जो आ गया यहाँ, ये बहुपद का घात पूर्ण संख्या -1 नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? -1 के बाद 0 वाला संख्या से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। अब देखते हैं 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर में x के घात 2 है, यानी 2 एक पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है, ये बहुपद है। अब पूछ रहा है कि 5 एक बहुपद है कि नहीं है, ठीक ना। तो कई लोग बोलते हैं कि है, कई लोग बोलते हैं कि नहीं है। तो हम चेक करते हैं इसको थोड़ा इलाबोरेट यानी थोड़ा सा बड़ा करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। 5 गुने अगर 1 कर दें हम तो 5 एकम 5 हो जाएगा। अब 1 को हम लोग लिख सकते हैं कि कोई भी वेरिएबल चर ले लें, अल्फ़ाबेट्स ले लें, उसका पावर 0, जैसे 5 इंटू x टू द पावर 0, ठीक है ना। 5x के पावर 0, यहाँ भी एक चर का घात क्या है? होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं बहुपद का अधिकतम घात। क्या देखते हैं? बहुपद का अधिकतम घात। तो बहुपद का अधिकतम घात क्या हो सकता है? जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4x टू द पावर 12 प्लस x स्क्वायर। तो इसमें सबसे बड़ा वाला घात कौन है? 2 या 12? तो सबसे बड़ा वाला घात कौन है? 12। किसी भी बहुपद में कोई भी चर का सबसे बड़ा घात जो होता है उस बहुपद का अधिकतम घात होता है, ठीक ना। तो इसका अधिकतम घात क्या हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है, यानी उसके पावर के आधार पर जो बहुपद का में चर का घात है उसके आधार पर बहुपद बहुत विभिन्न तरीकों के हो सकते हैं, विभिन्न तरह के हो सकते हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग रैखिक बहुपद। क्या है? रैखिक बहुपद, ठीक ना। तो रैखिक बहुपद क्या है? जैसे 4x प्लस 5 है, तो इसमें यहाँ तो x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, 5x टू द पावर 0, ठीक ना, समझने के लिए, और नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं, जो समझ रहा है लिखने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ क्या है? x टू द पावर 1, x का घात यहाँ 1 है, यहाँ क्या है? 0, क्या है? 0, 0,
ठीक है। तो 1 और 0 में कौन बड़ा है? 1। तो सबसे बड़ा घात जब कोई भी बहुपद का जब सबसे बड़ा घात जो होता है वो 1 हो तो वो बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। अब हम लोग पढ़ते हैं द्विघात बहुपद। क्या पढ़ देंगे? द्विघात बहुपद, ठीक ना। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 6, यहाँ बहुपद का अधिकतम घात कितना है? 2। तो ये इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद, तो वैसे इसका अधिकतम घात कितना होगा? 3। कितना होगा? 3। तो इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। अब बहुपद की एक और प्रकार देख लेते हैं, एक पद, द्विपद और त्रिपद। इसमें जितने भी तरह के अलग अलग चर के घात में टर्म यानी पद अवेलेबल होंगे उस हिसाब से उन लोग को एक पद, द्विपद और त्रिपद बोलेंगे। जैसे पहला है 4x, तो इसमें x टू द पावर कितना है? 1, ठीक है ना। तो ये तो रैखिक बहुपद हो गया। प्लस में कितने टर्म्स हैं इसमें? तो 1 टर्म्स है, इसलिए इसको बोलेंगे एक पद। क्या बोलेंगे? एक पद, ठीक है। क्या बोलेंगे? एक पद। वहीं 5x दूसरा ले लेंगे, 5x प्लस 2, तो 5x में एक x टू द पावर 1 है और दूसरा क्या है? x टू द पावर 0, ठीक ना। तो इसमें कितने अलग अलग चर के घात है? एक x टू द पावर 1 है, एक x टू द पावर 0 है, तो इसमें 2 पद है, तो इसको द्विपद बोलेंगे, ठीक है। इसको भी वैसे ही द्विपद बोलेंगे क्योंकि x टू द पावर यहाँ 1, x टू द पावर यहाँ 0, ठीक है। लेकिन वहीं अगर 4x² प्लस 5x², तो इसको बहुत सारे लोग लिख देंगे कि द्विपद है। क्या है? द्विपद। लेकिन यहाँ घात अलग अलग नहीं है। 4 और 5 को हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। 9x², तो ये क्या हुआ? एक पद ही हुआ। क्या हुआ? एक पद, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं हम लोग बहुपद का गुणांक। क्या पढ़ेंगे? बहुपद का गुणांक, ठीक है। तो बहुपद का गुणांक, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 4x² प्लस 5x प्लस 3। तो इसमें x² का गुणांक क्या हो जाएगा? तो x² में क्या चीज़ से गुणा हुआ है? 4 से, तो 4 हो जाएगा। x का गुणांक क्या चीज़ हो जाएगा? 5 हो जाएगा। वहीं देखते हैं हम लोग 4x का x² माइनस 5x प्लस 3, एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया। तो 4x² का गुणांक यहाँ कितना हो जाएगा? 4, लेकिन x का गुणांक यहाँ कितना हो जाएगा? -5। कितना हो जाएगा? -5, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही।